सिक्स डे वॉर, ये लड़ाई थी इसराइल वर्सेस इजिप्ट, सीरिया, इराक और जॉर्डन के बीच। इसराइल जो कि एक बहुत छोटा देश है और चारों ओर से अपने दुश्मन देशों से घिरा हुआ देश है। जैसा कि हम सब जानते हैं, इसराइल और अरब देशों में बिल्कुल भी नहीं बनती। तो लड़ाई की शुरुआत होती है जब इजिप्ट ने स्ट्रेट्स ऑफ तिरान को ब्लॉक कर दिया। और स्ट्रेट्स ऑफ तिरान इसराइल का एक अकेला बिजनेस रूट है जहां से उसकी शिप आती और जाती है। ये उन्होंने इसलिए किया क्योंकि सोवियत यूनियन की इंटेलिजेंस ने इजिप्ट को गलत रिपोर्ट दी थी कि इसराइल सीरिया पे हमला करने वाला है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि बात इसराइल और सीरिया की है तो इजिप्ट बीच में क्यों आया। वो इसलिए आया क्योंकि दोनों के बीच में अलायंस थी। मतलब कोई भी हमला अगर सीरिया पे होगा तो वो हमला इजिप्ट पे माना जाएगा। तो अब्दुल नसीर जो इजिप्ट का प्रेसिडेंट था, उसने 45,000 सोल्जर और 300 टैंक डिप्लॉय कर दिए। तो इसराइल ने भी अपनी कुछ सोल्जर्स को बॉर्डर पे खड़ा कर दिया क्योंकि इसराइल लड़ाई नहीं चाहता। वो बातचीत करके अपने बिजनेस रूट को ओपन करवाना चाहता। तो उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को यूएसए भेजा ताकि यूएसए बीच में आए और बातचीत करके इसराइल का बिजनेस रूट ओपन करवाए। पर उस टाइम यूएसए के प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन ने बीच में आने से मना कर दिया और बोला अगर इसराइल ने पहले अटैक करा तो यूएसए इसराइल की कोई भी मदद नहीं करेगा। तो इसी बीच इजिप्ट की हेल्प करने दो और देश मैदान में कूद पड़े, जॉर्डन और इराक। और उन्होंने भी अपनी आर्मी इसराइल बॉर्डर पे खड़ी कर। फिर इजिप्ट ने रेडियो का यूज करते हुए उनकी मिलिट्री पावर और वॉर के बारे में ब्रॉडकास्ट करना स्टार्ट कर दिया जिससे इसराइल में पैनिक क्रिएट हो सके। और हुआ भी बिल्कुल वही। वहाँ के लोग सड़कों पे उतरे और अपने पीएम को हटाने की मांग करने लगे। फिर इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने अपने आप को इसराइल को बचाने के लिए मोशे दयान को इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर बना दिया क्योंकि इसराइल के लोगों के बीच मोशे दयान की इमेज बहुत अच्छी थी क्योंकि ये उन लोगों में से था जिन्होंने 1948 में इसराइल अरब वॉर में इसराइल को जीत दिलवाई थी। और उस टाइम पे इसराइल की मीडिया ने पूरी दुनिया में ये फैला रखा था कि इसराइल की आर्मी तैयार नहीं है और उसके फाइटर जेट पायलट छुट्टी पे गए हुए हैं, जो कि एक फेक न्यूज़ थी ताकि अरब देश लड़ाई के लिए रेडी ना हो पाए। और 5 जून 1967 को इसराइल की एयरफोर्स ने इजिप्ट की एयरफोर्स पे चुपचाप हमला कर दिया और सिर्फ 3 घंटे में ही इजिप्ट के 300 से भी ज्यादा फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जो कि ग्राउंड पे खड़े थे। और इस तरह इसराइल ने इजिप्ट की कमर तोड़ दी। जब जॉर्डन को पता चला कि लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है तो वो अपने फाइटर जेट्स के साथ आगे बढ़ा। तभी इसराइल फाइटर जेट्स भी जॉर्डन की ओर मुड़ गए और 28 जॉर्डन जेट्स डिस्ट्रॉय कर दिए। और इसी तरह सीरिया और इराक के जेट्स भी डिस्ट्रॉय हो। और फिर जब जमीन पे लड़ाई स्टार्ट हुई तो इसराइल की आर्मी को इसराइल की एयरफोर्स का सपोर्ट मिला जो कि एलाइड फोर्सेस के पास नहीं था क्योंकि उनके फाइटर जेट्स पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुके। और फिर 10 जून को अमेरिका बीच में आया और लड़ाई को रुकवा दिया गया। और इस तरह ये लड़ाई 6 दिन चली। और इस लड़ाई में इसराइल ने इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला और गाजा पट्टी कैप्चर कर लिया, जॉर्डन का वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम कैप्चर किया, सीरिया का गोलन हाइट्स कैप्चर किया।